अस्सलाम वालेकुम। जी, इल्म नहू यानी अरबी ज़बान को सीखने के लिए हमारा ये आज का चौथा सबक है। इससे पहले हम 3 असबाक पढ़ा चुके। 3 असबाक हमारे मुकम्मल हो गए। उसमें हमने कलमा, फिर उसकी अक़साम, मुफ़रद, मुफ़रद की अक़साम, मुफ़रद का दूसरा नाम, फिर कलमे की अक़साम, ये सारी चीज़ आ चुकी। तो हमारी जो तीसरी वीडियो थी, उस तीसरी वीडियो में हमने जो मुरक्कब था, मुरक्कब की 2 किस्में की थी। मुरक्कबे नाक़िस, नंबर 1 मुरक्कबे नाक़िस, नंबर 2 मुरक्कबे ताम। तो मुरक्कबे ताम को हमने कहा था, आपको समझाया था मुरक्कबे नाक़िस क्या होता है और मुरक्कबे ताम क्या होता है। तो ये तो हम आपको समझा चुके, इसकी डेफिनेशन भी यानी इसकी तारीफात भी समझा चुके और इसकी जो मिसालें थी वो भी हम आपके सामने पेश कर चुके। अब जो ये मुरक्कब नाक़िस है, जिसको आपने समझ लिया, एक तो ये बात समझे कि मुरक्कब नाक़िस का दूसरा नाम, मुरक्कब नाक़िस का दूसरा नाम है मुरक्कब गैर मुफीद। क्या? मुरक्कब गैर मुफीद। इसको कई मरतबा जहन में रखना, ताकि कभी हमारे मुंह से निकले मुरक्कब गैर मुफीद, कभी हमारे मुंह से निकले मुरक्कब नाक़िस, तो आप फौरन समझ जाए कि अच्छा वही मुरक्कब नाक़िस जिसको मुरक्कब गैर मुफीद कहा गया है, या वही मुरक्कब गैर मुफीद जिसको मुरक्कब नाक़िस कहा गया है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो आप याद रखें, जिस तरह हमने पीछे बताया था कि मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी है, कलमे का दूसरा नाम मुफरद भी है, इसी तरह हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि मुरक्कब नाक़िस का दूसरा नाम मुरक्कब गैर मुफीद भी है और मुरक्कब गैर मुफीद का दूसरा नाम मुरक्कब नाक़िस भी है। तो ये दोनों मुतरादिफ हैं, यानी लफ्ज अलग अलग हैं, माना, मफहूम और मतलब बिल्कुल एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप पहले इसको समझ लें। मुरक्कबे मुरक्कबे नाक़िस, मुरक्कबे नाक़िस, इसको आपने समझ लिया। इसी का दूसरा नाम है मुरक्कबे मुरक्कबे गैर मुरक्कबे गैर मुफीद, गैर मुफीद। ठीक है, मुरक्कबे गैर मुफीद। तो जो आपने पिछले सबक में यानी तीसरे सबक में पढ़ा था मुरक्कब नाक़िस, इसी का दूसरा नाम है मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब की 2 किस्में की गई, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। इसके बाद जब मुरक्कब गैर मुफीद है, यानी ये जो हम समझा रहे हैं, ये कह लें मुरक्कब नाक़िस है, इसकी अक्सर किताबों में आपको 2 किस्में मिलेंगी। अक्सर किताबों में 2 किस्में मिलेंगी। मुरक्कब नाक़िस की अक्सर किताबों में 2 किस्में मिलेंगी। क्या? नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफ़ी। अक्सर किताबों में यही 2 किस्में आपको मिलेंगी। किसी किताब में आपको 3 किस्म मिलेंगी। क्या? मुरक्कब इज़ाफ़ी नंबर 1, मुरक्कब तौसीफ़ी नंबर 2 और मुरक्कब बिनाई नंबर 3। लेकिन हमने इसी मुरक्कब में चंद अक़साम और मिला दी है, जो किताबों में अलहदा अलहदा जगहों पर आई हुई है। लिहाजा हम ये नहीं कहेंगे मुरक्कब नाक़िस की 2 किस्में हैं, ना ही हम ये कहेंगे कि मुरक्कब नाक़िस की 3 किस्में हैं। तो फिर क्या कहेंगे? 4? ना, 4 भी नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे मुरक्कब नाक़िस की चंद किस्में हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है हमारे ततब्बुअ से और गौर फिक्र से हमें 4 महसूस हुई या 5 महसूस हुई, हो सकता है हमारे बाद कोई दूसरा शख्स आए उसको 6 मालूम हो, तो वो कह सकता है कि मुफ्ती साहब भी गलत कह रहे हैं, मुरक्कब नाक़िस की या मुरक्कब गैर मुफीद की तो बहुत सारी किस्में हैं। इसलिए हम ऐसा लफ्ज लेकर आ रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं होगा, ना कोई इश्काल रहेगा। लिहाजा हम क्या लिखेंगे? मुरक्कब नाक़िस की चंद अक़साम है। चंद का मतलब चाहे फिर वो 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, वक़िस अला हादा। तो मुरक्कब नाक़िस
मुरक्कब नाकिस की, मुरक्कब नाकिस की चंद किस्में हैं। कितनी? चंद किस्में हैं। चंद का मतलब बहुत सारी, कोई तहदीद नहीं है, कोई तहदीद नहीं है। 2 से ज्यादा है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। तो चंद ये उर्दू का लफ्ज है। चंद का मतलब 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बहरहाल। तो मुरक्कब नाकिस की चंद किस्में हैं, चंद किस्में हैं। मुरक्कब नाकिस की चंद किस्में हैं जी। तो ये मुरक्कब नाकिस की चंद किस्में हुई। अब वो चंद किस्में क्या क्या है उनको हम समझते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। हम पहले इजमाली तौर पर, इजमाल का मतलब होता है उसमें हम कोई तफसील नहीं करेंगे, बस उसका नाम बताएंगे। तो पहले हम ये जो चंद किस्में लेकर आ रहे हैं उनका नाम लेकर आएंगे। क्या? नाम लेकर आएंगे, ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि मुरक्कब नाकिस में फुला चीजें आती हैं। मुरक्कब नाकिस आज तक अक्सर तलबा और तालिबात को, जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, अक्सर उनको मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी ही ज्यादा मालूम होगा। ज्यादा उनको 3 किस्में मालूम होंगी। लेकिन जो हम अब बयान करने जा रहे हैं, आपको यकीनन महसूस होगा कि हाँ, शायद ये कोई नया पॉइंट आपको मिल रहा है। हालांकि वो पुराना पॉइंट है, लेकिन इस तरह एक जगह इकट्ठा कर देने के एतबार से वो एक नया पॉइंट है। इसलिए पहले हम उसका इजमाल लाते हैं, यानी उनके नाम लेकर आते हैं। तो चंद किस्में हैं, क्या क्या है? चंद किस्में हैं, क्या क्या किस्में हैं, अब हम लेकर चलते हैं जी। चंद किस्में हमने निकाली है। तो सबसे पहले जो हम किस्म निकाल रहे हैं वो वही है जो आपने पढ़ा है। नंबर 1 मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे इजाफी। नंबर 1 मुरक्कबे इजाफी, राइट। पहली किस्म कौन सी है? मुरक्कबे इजाफी, ठीक है। दूसरी किस्म बनेगी नंबर 2 मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी। दूसरी किस्म मुरक्कबे तौसीफी जी। तो तीसरी किस्म है मुरक्कबे बिनाई, मुरक्कबे बिनाई। तीसरी किस्म मुरक्कबे बिनाई। और चौथी किस्म निकलेगी मुरक्कबे मना सर्फ, मुरक्कबे मना सर्फ, मुरक्कबे मना सर्फ, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मुरक्कब की, जो हमने कहा था मुरक्कबे नाकिस, जो हमारी तीसरी वीडियो थी। अगर कोई साथी, कोई तालिब इल्म या कोई तालिबा नई जुड़ी हुई हो और वो इस सबक को पढ़ रहा हो, तो उसको चाहिए कि इस चौथे सबक को पढ़ने से पहले जो हमारा तीसरा सबक है, यानी हमारी तीसरी वीडियो है इल्म नहू से मुताल्लिक, वो जरूर इसको पहले पढ़ ले। जब तक इस मुरक्कब नाकिस को तीसरी वीडियो में नहीं समझेगा, तब तक ये वाला सबक उसके समझने में आसानी पैदा नहीं कर सकता। तो इस सबक को समझने के लिए ये वाला सबक जो गुज़िश्ता वीडियो में, यानी तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा है, उस वीडियो को समझना और पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ये सबक आपके समझ में आएगा। तो बहरहाल तीसरी वीडियो में हमने मुरक्कब नाकिस को तफसील से समझाया था, उसकी मिसालें देकर के समझाया था। अब आपको मालूम हुआ कि मुरक्कब नाकिस जो है उसकी 4 किस्में निकल कर के आई। हमने कहा मुरक्कब नाकिस की चंद किस्में हैं। अब इन चंद किस्मों में हमने सबसे पहली किस्म बयान की मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी।
दूसरी किस्म मुरक्कबे तौसीफी, तीसरी किस्म मुरक्कबे बिनाई, और चौथी किस्म है मुरक्कबे मना सर्फ, मुरक्कबे मना सर्फ। ये चार किस्में हैं जिनको दूसरी किताबों में कहीं दो किस्में लिखा गया है मुरक्कबे नाकिस की, कहीं दो किस्में बयान की गई है, किसी ने इसको तीन किस्म बना दिया है, और हम जैसे अहमकों ने इसको चार किस्म में तब्दील कर दिया है। लेकिन हमने अपने बचाव के लिए ऊपर एक लफ्ज और लिख दिया है चंद, इसके जरिए हम अपना बचाव भी कर रहे हैं कि अगर कोई साथी हमारा कोई भाई आकर अगर पांच किस्में बनाए तो बना सकता है, क्योंकि हमने उसके लिए गुंजाइश छोड़ दी इस चंद में। ठीक है, तो बहरहाल अभी तक तो हमारे हिसाब से चार ही किस्में हैं, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मना सर्फ। इन चारों किस्मों को आपको अच्छे से जहन नशी करना होगा, उसके बाद ही आप कुछ समझ पाएंगे। जब तक आप इन चारों किस्मों को जहन नशी नहीं करेंगे, और इन चारों किस्मों से पहले भी मुरक्कब नाकिस को जो हमने तीसरी वीडियो में समझाया, जब तक उसमें नहीं समझेंगे तब तक इसको समझना थोड़ा दुश्वार रहेगा और मुश्किल रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने मुरक्कब नाकिस को उसमें समझ लिया तो फिर आपको ये समझना बहुत आसान है। चलिए, तो आपको मालूम हुआ मुरक्कब नाकिस की चंद किस्में हैं, चार किस्में हैं। अब इनकी हर एक की अलहदा अलहदा तफसील होगी। तो सबसे पहले हम मुरक्कब इजाफी का बयान करते हैं। किसका? इसकी तफसील बयान करते हैं। किसकी? मुरक्कब इजाफी की तफसील। ठीक है, मुरक्कब इजाफी की, मुरक्कब इजाफी की तफसील। ठीक है, या कह लें आप बयान, मुरक्कब इजाफी की तफसील, और इसी को आप कह सकते हैं बयान, यानी मुरक्कब इजाफी का बयान। क्या मतलब? इसमें इसकी मुकम्मल बातें और मुकम्मल वजाहतें आएंगी। किसकी? मुरक्कब इजाफी की। आप समझ रहे हैं ना? तो मुरक्कब इजाफी, पहले आप अब इसको समझे, मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? मुरक्कब इजाफी की तारीफ, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या? वो मुरक्कब, मुरक्कब इजाफी, वो मुरक्कब, वो मुरक्कब जो, वो मुरक्कब जो मुजाफ, जो मुजाफ, और जो मुजाफ और मुजाफ इले, क्या? मुजाफ इले, जो मुजाफ और मुजाफ इले से, किससे? मुजाफ इले से मिलकर बने। किससे मिलकर बने? जो मुजाफ और मुजाफ इले से मिलकर बने, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुरक्कब इजाफी। तो मैं आपको बतला रहा था कि मुरक्कब इजाफी का हम बयान करेंगे, उसकी तफसील करेंगे। तो मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब जो मुजाफ और मुजाफ, जो मुजाफ और मुजाफ इले से मिलकर बने, उसे कहेंगे मुरक्कब इजाफी। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन लिख दी, इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, मिसाल लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको रूबरू होकर समझाएंगे। जैसे इस सबक में हमने मुरक्कब नाकिस की मिसाल दी थी आपको, बाबुद्दारी। क्या मिसाल दी थी? बाबुद्दारी। बाब के माने दरवाजा और दार के माने घर, घर का दरवाजा। समझे? तो वही मिसाल जो हमने मुरक्कब नाकिस में तीसरे सबक में दी थी, वही मिसाल हम इस सबक में यानी मुरक्कब इजाफी में देंगे, चूंकि मुरक्कब इजाफी की वो मिसाल बनेगा। ठीक है, तो अलहदा से दूसरी मिसाल नहीं ला रहे हैं, आसानी के लिए, सहूलत के लिए, और आप लोगों के जहन को अकरब इलल फहम करने के लिए, यानी आपके जहन को समझाने को करीब करने के लिए हम वही मिसाल लेकर आएंगे जो मुरक्कब नाकिस में लाए थे, और वो थी हमारी क्या? बाबुद्दारी। जैसे, क्या? जैसे, जैसे
मिसाल हम दे रहे हैं किसकी, मुरक्कब इजाफी की। जैसे बाबुद्दारी, जैसे बाबुद्दारी, किसकी मिसाल है, मुरक्कब इजाफी की। बाबुद्दारी, बाबुद बाबुद्दारी, ठीक है। किसकी मिसाल है, ये मुरक्कब नाकिस की मिसाल है। और यही किसकी मिसाल है, यही मिसाल है मुरक्कब इजाफे की। तो बाबुद्दारी इसका तर्जमा है घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा। किसका तर्जमा है ये, बाबुद्दारी का। और बाबुद्दारी क्या है, बाबुद्दारी है मुरक्कब इजाफी की मिसाल। अभी हमने मुरक्कब नाकिस की जो 4 किस्में की थी, नंबर 1 मुरक्कब इजाफी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफी, नंबर 3 मुरक्कब बिनाई और नंबर 4 मुरक्कब मनासर्फ। इन 4 किस्मों में से हम सिर्फ पहली किस्म, क्या, पहली किस्म जिसका नाम है मुरक्कब इजाफी, हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन की यानी तारीफ की यहां तक। और फिर तारीफ करने के बाद उसी का हम एक एग्जाम्पल लाए यानी मिसाल लाए, जैसे से बाबुद्दारी, घर का दरवाजा। अब आप समझें, इसको आप समझिएगा कि जो मुरक्कब इजाफी है इसमें जो पहला वाला इसम है यानी बाब, क्या, ये जो इसम है बाब, इसको कहते हैं मुजाफ। और ये जो अद्दार है इसको कहते हैं मुजाफ इले। क्या कहते हैं, मुजाफ इले। तो ये तो हम मुजाफ किसे कहते हैं और मुजाफ इले किसे कहते हैं, और इनके जो चंद कवायद हैं उनको हम बयान करेंगे इससे आगे वाले सबक में। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो बाबुद्दारी है इसकी चंद मिसालें हम जहन नशी करेंगे ताकि मुरक्कब इजाफी को समझना आसान हो जाए। आप सबसे पहले अरबी के चंद अल्फाज को अपने जहन नशी करें। मिसाल के तौर पर मदरसा, ये अरबी का लफ्ज है। मस्जिद, ये भी अरबी का लफ्ज है, ठीक है। ऐसी आप कह सकते हैं इमाम, ये भी अरबी का लफ्ज है, राइट। तो कलम, ये भी अरबी का लफ्ज है। कुर्रासा, कापी, ये भी अरबी का लफ्ज है। कुर्रासा बमाना कापी। तो ये चंद अल्फाज हमने आपको बताए, बल्कि इनको लिख देते हैं ताकि आपके जहन नशी हो जाए और याद भी रहे। तो इनको हम लिख देते हैं। देखिए, दार, क्या, दार, दार के माने, तो दार के क्या माने, दार के माने हैं घर, ठीक है। क्या माने हैं, घर। तो हम ये अल्फाज इसलिए लिखवा रहे हैं 3-4 ताकि आपको अरबी समझने में आसानी हो जाए। चूंकि इस वीडियो में कुछ तलबा और तालिबात ऐसे भी है, जैसे अभी हम लाइव पढ़ा रहे थे 8:40 पर रात को, तो अभी एक नाजिया खान के नाम से एक तालिबा जुड़ती हैं, उन्होंने कहा कि हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए ऐसे तलबा को सामने रखकर भी समझाना होता है। हालांकि दार, जो थोड़ी सी भी अरबी जानते हैं वो जानते होंगे, दार के माने घर। ऐसे ही बाब, बाब का तर्जुमा क्या है, बाब का तर्जुमा दरवाजा, बाब का तर्जुमा क्या है, दरवाजा, दरवाजा, ठीक है। किसका तर्जुमा है, बाब का। और इमाम का तर्जुमा इमाम, इमाम का तर्जुमा इमाम, ये इमाम अरबी का लफ्ज है। ये सारे अरबी के अल्फाज हम लिख रहे हैं। नंबर 1 दार, नंबर 2 बाब, नंबर 3 इमाम, नंबर 3 इमाम, इमाम के माने इमाम, इमाम के माने इमाम, ठीक है। तो मालूम हो गया आपको, चंद अल्फाज हमने लिखे हैं। ऐसे ही मस्जिद, मस्जिद ये अरबी का लफ्ज है, मस्जिद अरबी का लफ्ज है। इसका तर्जुमा भी क्या है, इसका तर्जुमा भी वही है जो मस्जिद का है। यानी उर्दू में भी मस्जिद तर्जुमा करेंगे और अरबी में भी तर्जुमा मस्जिद ही करेंगे। तो ये हमने आपको 4-5 अल्फाज लिखाए हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये अरबी के हैं और इनके जरिए मिसाल देना आसान हो जाए। अब हम मिसाल देंगे। देखिए, अरबी में मुजाफ पहले होता है और मुजाफ इले बाद में होता है। अरबी में मुजाफ पहले होता है और मुजाफ इले बाद में होता है।
और जब इनको मिला देते हैं तो फिर तर्जमा जब उर्दू का करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी उर्दू में मुजाफ इले पहले आता है और मुजाफ बाद में आता है। जैसे हमने मिसाल दी थी आपको, बाबु दारी, बाब का तर्जमा क्या है? बाब का तर्जमा दरवाजा, और ये दार है, दार का तर्जमा क्या है? घर। तो बाबु दारी क्या तर्जमा हुआ? घर का दरवाजा, घर का दरवाजा। आप याद रखिएगा, जो मुजाफ और मुजाफ इले होंगे उनका जब तर्जमा करेंगे मिला करके तो उनके बीच में का, की, के या रा, री, रे आता है। यही मुजाफ की सबसे बड़ी पहचान है और सबसे आसान पहचान है। जब उर्दू में मुजाफ का और मुजाफ इले का तर्जमा किया जाता है तो उनके दरमियान में और उनके बीच में का, की, के में से कोई एक, इसी तरह रा, री, रे में से कोई एक लफ्ज जरूर आता है। तो बाब के माने क्या था? बाब के माने दरवाजा, बाब के माने दरवाजा, और दार का तर्जमा क्या था? घर। तो असल तो होना चाहिए था कि घर दरवाजा। ये का तर्जुमा कहां से लाए हम बीच में? का, घर का दरवाजा। तो ये जो का है ये इसी मुजाफ और मुजाफ इले की बरकत से आया है और इसी मुजाफ और मुजाफ इले की पादाश में आया है। तो आप याद रखिएगा कि मुजाफ और मुजाफ इले के तर्जमे के बीच में का, की, के में से कोई एक या रा, री, रे में से कोई एक। इसी तरह आप कह सकते हैं इमामुल मस्जिदी, जैसे हमने कहा बाबुद्दारी, इसी तरह आप इसको कह सकते हैं इमामुल मस्जिदी, इमामुल मस्जिदी। हम आपको हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी समझाएंगे कि किस हर्फ पर अलिफ लाम पढ़ा जाएगा और किस हर्फ पर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो वो हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी के जरिए आपको मालूम होगा, वो हम किसी सबक में आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये बात याद रखिए कि जो भी दो अल्फाज अरबी के आप एक साथ मिलाएंगे, अब आप अल्फाज को जानने लगे, क्योंकि पहले सबक में हमने अल्फाज ही तो सिखाया, पहले सबक में लफ्ज ही की तो डेफिनेशन और तारीफ आपने समझी और उसको पढ़ा। तो अब हम जो बोल रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो जब दो अरबी के लफ्जों को एक साथ मिलाएंगे तो और इस तरीके पर मिलाएंगे जैसा हमने बताया है कि बाबुद्दारी, घर का दरवाजा, इमामुल मस्जिदी, मस्जिद का इमाम, मस्जिद का इमाम, मतबखुल मदरसती, मदरसे का मतबख, मदरसे का मतबख। तो इस तरीके की आप मिसालें ले सकते हैं और बना सकते हैं। ये मुरक्कब इजाफी की मिसाल है। बाकी अगले सबक में हम ये बताएंगे कि हमने बाबू पर पेशी क्यों पढ़ा और दारी के नीचे जेर क्यों पढ़ा, अलिफ लाम जो हम लाए हैं दार पर ये क्यों लेकर आए। इनको हम अगले सबक में, चूंकि इसके कवायद बयान करेंगे कि कब जबर आएगा, कब जेर आएगा, कब पेश आएगा, कब अलिफ लाम आएगा, कब नहीं आएगा, ये हम समझाएंगे। इस वीडियो को आप गौर से समाप्त फरमाइएगा और जब समझ में ना आए तो उसको बार बार और उसको दोबारा सुनने की कोशिश कीजिएगा। और कोई चीज समझ में ना आए तो हम रात को रोजाना 8:40 पर लाइव आते हैं और ये गर्मी सर्दी के एतबार से वक्त घटता बढ़ता रहता है। फिलहाल इस वीडियो के एतबार से हम बता रहे हैं कि 8:40 पर हम लाइव आते हैं। आप मालूम कर सकते हैं लाइव में जुड़ करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।